छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू को अपनी नई साइकिल बहुत पसंद थी और वह रोज सुबह साइकिल से स्कूल जाता था। एक दिन जब वह स्कूल से वापस आया तो उसकी साइकिल घर के बाहर नहीं थी। माँ, मेरी साइकिल कहाँ गई? उसकी माँ बाहर आई और बोली, अरे, यहीं तो रखी थी तुमने। पूरे घर में खोजा गया लेकिन साइकिल कहीं नहीं मिली। अगले दिन गांव में एक और खबर फैली कि शर्मा जी की साइकिल भी गायब हो गई थी। अब गांव के लोग डरने लगे। किसी ने कहा, ये कोई भूत का काम लगता है। हाँ, मैंने रात में सफेद साया देखा था। धीरे धीरे पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि एक साइकिल चोर भूत गांव में घूम रहा है। बच्चे शाम होते ही घरों में छिपने लगे और कोई भी अपनी साइकिल बाहर नहीं छोड़ता था। राजू को ये बात अजीब लगी और उसने सोचा, भूत साइकिल क्यों चुराएगा। उसने अपने दोस्त सोनू को बुलाया और दोनों ने मिलकर सच पता लगाने का फैसला किया। रात होते ही दोनों चुपके से बाहर निकले और एक पेड़ के पीछे छिपकर इंतजार करने लगे। आधी रात हो गई और चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ साया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वह एक घर के बाहर रुका और वहां खड़ी साइकिल को उठाने लगा। सोनू डर के मारे कांपने लगा और बोला, राजू, ये तो सच में भूत है। नहीं, कुछ गड़बड़ है। दोनों धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। जैसे ही वे पास गए, राजू ने जोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ? साया घबरा गया और भागने लगा। राजू और सोनू उसके पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते साया ठोकर खाकर गिर गया और उसका सफेद कपड़ा हट गया। दोनों ने देखा कि वो कोई भूत नहीं था बल्कि गांव का ही आदमी रामू था। सोनू हैरान होकर बोला, रामू काका, आप? रामू शर्म से सिर झुकाकर बोला, हाँ बेटा, मैं ही हूँ। राजू ने पूछा, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे थे? मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं साइकिलें चुराकर शहर में बेच देता था और लोगों को डराने के लिए भूत बन जाता था। अगली सुबह राजू और सोनू ने सारी बात गांव वालों को बता दी। गांव वाले गुस्से में आ गए और रामू ने अपनी गलती मान ली। पंचायत ने उसे सजा दी और सभी साइकिलें उनके असली मालिकों को वापस मिल गईं। अब गांव में फिर से शांति हो गई। राजू मुस्कुराते हुए बोला, देखा, भूत नहीं था, बस एक चोर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। असली मजा तो अब शुरू हुआ था। रामू के पकड़े जाने के बाद भी गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात फिर से किसी की साइकिल गायब हो गई। लोग बोले, अरे, रामू तो पकड़ा गया, फिर ये कौन है? सोनू ने डरते हुए कहा, राजू, कहीं सच में भूत तो नहीं था जो अब भी घूम रहा है? राजू ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, दूसरा भी इंसान ही होगा। लेकिन अंदर से उसे भी थोड़ा डर लग रहा था। अगली रात राजू और सोनू फिर से जासूसी करने निकल पड़े। दोनों एक दीवार के पीछे छिप गए। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई। ये आवाज तो भूत के कदमों जैसी लग रही है। तभी उन्होंने देखा कि एक साइकिल खुद ब खुद चल रही है, बिना किसी आदमी के। सोनू तो डर के मारे बैठ ही गया, लेकिन राजू ध्यान से देखने लगा और फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। अरे देख ध्यान से, साइकिल के पीछे एक पतली सी रस्सी बंधी है और झाड़ियों के पीछे कोई उसे खींच रहा है। झाड़ियों के पीछे चोर कोई और नहीं बल्कि शर्मा जी का बेटा पिंटू निकला, जो अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था। पिंटू ने माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी ऐसा नहीं करेगा। अब गांव में सच में शांति आ गई। गांव के बच्चे अब एक दूसरे को डराने के लिए कहते थे,
संभल कर रहना, साइकिल चोर भूत आ जाएगा। एक दिन सोनू ने मजाक में कहा। अगर सच में भूत आ गया तो? राजू बोला। तो पहले उससे पूछेंगे साइकिल चलाना किसने सिखाया। और दोनों हंसने लगे। लेकिन इस बार जो होने वाला था वो पहले से बिल्कुल अलग था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अचानक राजू को बाहर से घंटी जैसी आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसकी सांस अटक गई। दूर सड़क पर एक साइकिल अपने आप धीरे धीरे चल रही थी। इस बार कोई रस्सी नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, सिर्फ साइकिल और उसके आसपास हल्की सी धुंध। राजू और सोनू चुपचाप उस साइकिल के पीछे चलने लगे। रास्ता गांव के पुराने खंडहर की तरफ जा रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, ठंडी हवा तेज होने लगी। साइकिल एक पुराने पेड़ के पास जाकर रुक गई और अचानक गिर पड़ी। उसी वक्त उनके सामने धुंध से एक सफेद साया उभरने लगा। वह एक बूढ़े आदमी जैसा दिख रहा था, जिसकी आंखें बहुत उदास थीं। उसने कहा, मुझे मेरी साइकिल चाहिए। राजू ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मैं इस गांव का ही था। कई साल पहले मेरी साइकिल चोरी हो गई थी। मैं उसे ढूंढते ढूंढते यहीं मर गया और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। राजू और सोनू ने खंडहर के अंदर काफी खोजने के बाद एक बहुत पुरानी टूटी हुई साइकिल ढूंढ निकाली। जैसे ही उन्होंने उसे उस साये के सामने रखा, साया शांत हो गया। तेज हवा चली और साया चमकने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद, अब मुझे शांति मिल गई। और वह गायब हो गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने वह पुरानी साइकिल देखी तो सब हैरान रह गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं और उनका सम्मान करना चाहिए।